नमस्कार साथियों। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तत्त्वम असि, अर्थात तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, ये सब बातें तो कई बार सुनी होंगी आपने। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस तरह की फिलोसफिकल बातें करता है या उनमें विश्वास रखता है, तो आप उसको जरूर बोलते होंगे कि ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो। तो आप यह बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि फिलॉसफी अर्थात दर्शन जीवन और ब्रह्मांड के कठिन प्रश्नों को समझने का एक तरीका है और आप जाने अनजाने में किसी न किसी फिलॉसफी में खुद को फिट कर सकते हैं। इसे मुख्य रूप से भारतीय और पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी में बांटा गया है। भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी भारतीय दर्शन को आस्तिक वेदों को मानने वाले, नास्तिक वेदों को ना मानने वाले में बांटा गया है। आस्तिक दर्शन को षड दर्शन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सांख्य दर्शन आता है। यह प्रकृति और आत्मा के भेद को समझाता है और ज्ञान को मोक्ष का मार्ग मानता है। योग दर्शन ध्यान और अनुशासन के माध्यम से मन और शरीर पर नियंत्रण कर ईश्वर से मिलन का मार्ग है। न्याय दर्शन तर्क और प्रमाणों के आधार पर सत्य की खोज करने पर जोर देता है। वैशेषिक दर्शन यह मानता है कि ब्रह्मांड परमाणुओं से बना है और पदार्थों के वर्गीकरण पर ध्यान देता है। पूर्व मीमांसा वेदों के कर्मकांडों और अनुष्ठानों की सही व्याख्या और उनके केंद्रित है। उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत यह ब्रह्मा और आत्मा की एकता की व्याख्या करता है। अब आता है नास्तिक दर्शन, जिसके अंतर्गत बौद्ध दर्शन अर्थात बुद्धिज्म यह चार आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुखों से मुक्ति अर्थात निर्वाण की बात करता है। जैन दर्शन जैनिज्म यह अहिंसा, अनेकांतवाद अथवा अनेक दृष्टिकोण और आत्म संयम द्वारा मोक्ष की प्राप्ति सिखाता है। चार्वाक दर्शन यह भौतिकवादी दर्शन है जो केवल प्रत्यक्ष को मानता है और खाओ पियो मौज करो में विश्वास रखता है। अब दर्शन का दूसरा वर्ग आता है पाश्चात्य दर्शन, जिसे वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन अक्सर तर्क और नैतिकता और वास्तविकता की प्रकृति पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत आदर्शवाद आइडियलिज्म यह मानता है कि विचार या मन ही परम वास्तविकता है, भौतिक जगत नहीं। यथार्थवाद इसके अनुसार भौतिक जगत ही सत्य है और वह हमारे विचारों से स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अस्तित्ववाद यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, पसंद और जीवन के अर्थ को स्वयं खोजने पर जोर देता है। प्रयोजनवाद यह मानता है कि वही विचार या सिद्धांत सही है जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। शून्यवाद यह जीवन के किसी भी अंतर्निहित मूल्य या धार्मिक या नैतिक सिद्धांतों की अर्थहीनता में विश्वास करता है। स्टोइज्म यह सिखाता है कि जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता छोड़कर आत्म नियंत्रण और धैर्य से जीवन जीना चाहिए। इसके अलावा चीनी दर्शन भी आता है, जिसका वर्गीकरण इस तरह से है। कन्फ्यूशियसवाद आता है जो सामाजिक नैतिकता, रिश्तों के सम्मान और परिवार के प्रति कर्तव्य पर आधारित है। ताओवाद जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ताओ अर्थात प्रकृति का मार्ग के अनुसार सरल जीवन जीने का सीख देता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आप किस फिलॉसफी का अनुसरण करते हैं या फिर आप कौन से फिलोसफर हैं। तो अब आगे से कोई आपके सामने फिलोसफिकल बातें करे तो उसका मजाक मत उड़ाना, बल्कि उसका सम्मान करना और अपनी फिलॉसफी का भी सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत।